नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्याशंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस चैनल पर कानून से संबंधित और कानून से संबंधित अमेंडमेंट जो होते हैं देश में, उनसे रिलेटेड समस्त खबरें मैं आपको देता रहता हूं और जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से देता हूं। तो दोस्तों, अभी देश के अंदर एक जो पुराना भूत था वो फिर से जाग गया है। भूत क्या कहेंगे उसको, एक जो नया अमेंडमेंट लाया गया था, वो नया अमेंडमेंट था CAA, नागरिक अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम में उसको सुधार किया गया था। वो अभी एक केंद्रीय मंत्री ने उस पर अपनी एक सभा में उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर CAA कानून लागू हो जाएगा। तो ये आप और हम जो हैं, हम लोगों को कुछ याददाश्त ज्यादा तगड़ी है नहीं, हम लोगों को कुछ भूलने की भी वो है। तो 5 सालों से जो ये चीजें दबी पड़ी थी, अब फिर से वो आज चर्चा का विषय बन चुकी हैं और देश के समस्त और प्रमुख अखबारों में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है और विभिन्न टीवी चैनलों में भी इसकी चर्चा जोरों से गर्म है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि CAA है क्या और उसको कैसे लागू हो सकता है वो, और क्या उसके नियम है, क्या प्रावधान है, ये कब शुरू हुआ और किन किन राज्यों में ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा, और उससे रिलेटेड जो 10 नई चीजें हैं या संबंधित बातें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आज जो चैनल हम अपने चैनल में इस बात की चर्चा शुरू करेंगे दोस्तों, और इससे संबंधित खबरें मैं आपको बताऊंगा। तो नए दर्शकों से मेरा यही आग्रह है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, ये जो खबर है CAA कानून क्या है, तो इसके बारे में जो सबसे बड़े 10 सवाल हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय नागरिकता संशोधन कानून पर 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी दोस्तों। 5 साल पहले इसको संसद के दोनों सदनों पे मुहर लग गई थी। हालांकि यह कानून आज तक लागू नहीं हो पाया था। CAA को लेकर पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। खासकर पूर्वोत्तर के 7 राज्य इसके खिलाफ हैं। विरोध को लेकर नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। वहां तोड़फोड़ की वजह से करोड़ों की संपत्तियों का दोस्तों उस समय में नुकसान हुआ था। अब आज वर्तमान की बात है, हाल ही की बात है, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने एक आम सभा में यह दावा किया है कि अगले 7 दिनों के अंदर, आने वाले 7 दिनों के अंदर CAA पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। ठाकुर ने यह भी बयान दिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कि उन्होंने बंगाली में कहा, मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगले 7 दिनों में न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में CAA लागू किया जाएगा। इस बयान के बाद CAA एक बार फिर से चर्चा में है। भारतीय नागरिकता कानून क्या है और इसके लागू होने से क्या बदल जाएगा, किन प्रावधानों पर सबसे ज्यादा आपत्तियां हैं, इन सब चीजों के जवाब आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देंगे। बता दें कि भारतीय नागरिकता संशोधन कानून पर 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी। हालांकि यह अब तक लागू नहीं हो पाया। CAA को लेकर पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसा कि ये चीजें मैंने आपको बता ही दी है। विरोध को लेकर नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था। वहां तोड़फोड़ की वजह से करोड़ों की संपत्तियों का नुकसान हुआ था। इस कानून के खिलाफ विपक्ष का भी कड़ा रुख देखने को मिला था। इस महीने की शुरुआत में खबर आई थी कि CAA के नियम केंद्र के पास तैयार हैं। तो दोस्तों, 5 साल पहले जो कानून पास हुआ था, और वो कानून इसलिए अभी तक लागू नहीं हो पाए थे कि उससे संबंधित जो नियम थे, वो नियम जो है गृह मंत्रालय और संबंधित जो विभाग जिसकी वो जिम्मेदारी थी, उन्होंने उसको पूरा नहीं किया था। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले यह संभावना है कि इस कानून के जो नियम है उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत कुछ संभावना है कि ऐसे चीजों को राजनीतिक दल जो होते हैं अपने फायदे के लिए
इस्तेमाल करते हैं, और यद्यपि उसके लाभ भी हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो CAA जो होता है, इससे रिलेटेड NRC भी था। अब NRC में दोस्तों उस समय में असम में इसके लिए कुछ प्रगति हुई थी, लेकिन उस प्रगति में कुछ ऐसी बातें सामने आ गई जो सरकार को सूट नहीं करती थी, इसलिए NRC को ठंडे बिस्तर में बस्ते में डाल दिया गया। तो दोस्तों अब जो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, इसको लेकर के भारी चर्चा का बाजार गर्म है। एक तो इसमें क्या है कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के रूप में यहाँ भारत में आए हुए हैं, उनके लिए ये कानून विशेष तौर पे है। और ये दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए थे उनको इसका लाभ मिल सकेगा। ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, और जो प्रमाणिक दस्तावेज है, कुछ जो उसके नियम है, हालांकि अभी नोटिफाई तो हुए नहीं है, लेकिन अगर वो नोटिफाई हो जाते हैं तो उसके जो नियम है स्पष्ट तौर पर वो सामने आ जाएंगे, तब उस पर और भी विशेष तौर पे, खास तौर पे विस्तार से चर्चा किया जा सकता है। तो ऐसे जो शरणार्थी हैं जिनके पास प्रमाणिक दस्तावेज है वहां से यहाँ आने का, उन लोगों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे शरणार्थी भी हैं जो आज बहुत ही खराब हालत में यहाँ रह रहे हैं। अगर उनको ये नागरिकता मिल जाती है तो उनको निश्चित तौर पर फायदा होगा। लेकिन ऐसे भी कुछ घुसपैठिए हैं जो गैरकानूनी तौर पे यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए ये खराब साबित होगा। तो एक बहुत ही कहना चाहिए गर्म चर्चा का विषय है कि आने वाले 7 दिनों में, जैसा कि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा है कि ये लागू हो जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, ये तो आने वाले 7 दिन के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। तो ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, इसके बारे में जो भी अपडेट आगे आता रहेगा वो हम आपको समय समय पर देते रहेंगे दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसे लगा, इसके लिए जो अपना मूल्यवान कमेंट है आप हमें जरूर देवें, और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।